स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और आजकल फ्रोजन शोल्डर ये बड़ी समस्या हो गई है। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नियर अबाउट 6% ये प्रॉब्लम होती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ज़्यादा एक्सरसाइज न करने से कंधा जाम हो जाता है और असहनीय दर्द इसमें होता है, हाथ उठाना मुश्किल होता है और अपने रोज़मर्रा की कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसी के उपचार के लिए जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सीधे सीधे ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम देहरादून में डॉक्टर दीक्षा से मिले, जो हमारी बेटी भी है। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सलाह दी और बहुत अच्छा परिणाम इसका लगा है कि 1 हफ्ते की लगभग एक्सरसाइज की है और उससे पूरी तरह 90% फ़ायदा तो हुआ ही है। अब कुछ दिन और एक्सरसाइज करने के लिए इसको सजेस्ट किया गया है, जिसमें ये कंधे की एक्सरसाइज स्पेशली कराई जाती है। आप देख सकते हैं इनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स इन्होंने रखे हैं, संसाधन रखे हैं, जिससे कि उस कंधे का मूवमेंट अच्छी से हो सके। ये सामने एक और पुलिंग रोप रखा गया है। इसके अलावा काफ़ी इनके पास बढ़िया संसाधन यहाँ किए हैं। ये देखिए आप, ये सो के भी इनका कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स इनके पास आते हैं और पूरी तरह से फिट होकर जाते हैं। लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट्स की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो लिगामेंट प्रॉब्लम स्पेशली होती है और आपको दिखाते हैं इधर। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बॉडी को मूवमेंट पे रखना होगा। कुछ खास व्यायाम, दिलाई, कमर दर्द से आराम, ये चार्ट इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। साथ में ये एक्सरसाइज करते हुए अलग अलग तरीके के। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं दीक्षा जी से। डॉक्टर दीक्षा फिजियोथेरेपी में पीएचडी कर रही है और लगभग 7 साल से ये लगातार यहाँ सेवाएं दे रही हैं। फिजियोथेरेपी से ज़्यादा इनकी मृदुभाषिता के लिए ज़्यादा जानी जाती है, जितनी हमने बात की। और पेशेंट्स जब इनके पास पहुंचते हैं तो आधा दर्द तो उनका इनकी बातों से ही दूर हो जाता है। तो दीक्षा, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्या है इसका कारण फ्रोजन शोल्डर का? फ्रोजन शोल्डर का कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक वो नहीं है। डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा प्रोन रहते हैं इस चीज़ के लिए और हड्डी में कुछ ज़्यादा ऐसी परेशानी नहीं होती। जो मांस की झिल्ली है वो अंदर से वो सिकुड़ जाती है, जिस कारण आपका जो रेंज है वो अफेक्ट हो जाता है और आपका जो रेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और पेन होता है हाथ उठाने में। तो मेनली इसके लिए एक्सरसाइजेज ही बेस्ट हैं, जो कि फर्स्ट हम प्राइमरी जो ट्रीटमेंट में रखते हैं और उसी से काफ़ी इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स को आ जाता है। बहुत अच्छा। क्या इसका ये जो परमानेंट कोई प्रॉब्लम होगी इससे, या ठीक हो जाएगी ये एक्सरसाइज वगैरह करने से? नहीं, परमानेंट नहीं रहती। इसका अपना एक रिकवरी फेज भी आता है। आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये अपने आप भी फिर एक टाइम के बाद ठीक हो जाती है। तो इसके 3 फेजेस में ये आता है, तो उसके हिसाब से लास्ट का भी रिकवरी फेज है। बट एक्सरसाइजेज इसमें छोड़नी नहीं पड़ती, वो आप करते रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा और आपका हाथ खुलेगा ही खुलेगा। बिल्कुल सही है। अपने स्वास्थ्य का महिलाओं ने स्पेशली खुद ध्यान रखना चाहिए। और पहाड़ में रहने वाली महिलाएं जो ये कहती हैं कि हम तो दिन भर काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेते हैं, खेत में काम कर लेते हैं, उनको भी एक्सरसाइज आप सजेस्ट करती हैं? हाँ जी, एक्सरसाइज अलग है, घर के काम अलग है। उसमें इंसान अपना पॉस्चर नहीं देखता, बस काम करता है। बट एक्सरसाइज आप एक तरीके ढंग से करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा अच्छे तरीके से होगा। और घर का काम अलग है, वो चीज़ को एक्सरसाइज से कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक हमारा सवाल, हम तो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं आपकी इस थेरेपी से। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार।